हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल वर्चुअल रिलायबल एकेडमी के इस क्लास में। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower निकालना है। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे देखिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे पॉइंट है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ये आपका जो है 20 मीटर का बिल्डिंग हो गया। ठीक है, ये 20 मीटर हाइट का बिल्डिंग है आपका। ठीक है, और एक पॉइंट P है जहां से क्या दे रखा है, टावर, ट्रांसमिशन टावर जो है फिक्स्ड है इस पे। ठीक है, ये आपका टावर हो गया। तो यहां से जो एलिवेशन होगा टावर के टॉप से, ठीक है, और इस पॉइंट से जब हम निकालेंगे तो ये एलिवेशन, और जब बॉटम से, यहां से बॉटम पार्ट हो गया। ठीक है, ये आपका दोनों का एलिवेशन एंगल दे रखा है। क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप। तो बॉटम का 45 डिग्री और टॉप का 60 डिग्री। ये बॉटम का है, ये आपका 45 डिग्री हो गया, और ये आपका कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे पूछा है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर यानी कि ये आपको निकालना है। मान लेते हैं इसको h। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको कुछ नंबरिंग कर दीजिए पॉइंट वाइज। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो जाएगा आपका, ये पॉइंट C ले लीजिए, ये पॉइंट D ले लीजिए। अब चलिए इन ट्रायंगल ABC में देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC में जब देखेंगे तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये 45 के सामने वाला साइड जो हो जाता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और AB जो हमारा क्या है, बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना नहीं है, यहाँ की परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम AB निकालेंगे, बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस का जो होता है रेशियो, वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है, tan वाले में। ठीक है, तो tan का जो है क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे हम tan 45 लिखेंगे, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका BC अपॉन बेस हो जाएगा AB, और BC क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 20 मीटर। tan 45 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ पे BC का पुट कीजिए 20 और नीचे में AB। तो यहाँ से AB आपका कितना निकल के आ गया, AB आ गया 20 मीटर। ठीक है, AB भी आपका 20 मीटर आ गया, ये आपका हो गया 20 मीटर। अब देखिए, अब देखना है इन ट्रायंगल AB और D में। ठीक है, इधर देख लेते हैं इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, ABD में देखिए ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है, हमको निकालना है ये BD। और यहाँ पे अब पहले वाले से हम क्या किए, AB फाइंड आउट कर चुके हैं 20 मीटर। यहाँ पे AB पता है, बेस पता है, और सामने का परपेंडिकुलर निकालना है। तो यहाँ पे भी क्या, tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। तो tan इस बार क्या हो जाएगा, tan 60 लेंगे। ठीक है, तो tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा BD, और ये आपका हो जाएगा क्या, AB, बेस AB। ठीक है, अब tan 60 का वैल्यू क्या हो जाता है, √3, और BD को आप देखिए क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD। ठीक है, BC प्लस CD, ये आपका हो जाएगा BC प्लस CD।
और ए बी जो है आपका क्या है 20 है, तो ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये √3 इक्वल टू, अब बी सी को जो है हमारा 20 के बराबर है, तो बी सी की जगह 20 पुट कर दीजिए, 20 प्लस सी डी डिवाइड बाई 20। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये इधर आ जाएगा 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस सी डी। सी डी आपका एक साइड कीजिए, ये आपका 20 √3 माइनस 20, यहाँ से 20 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, ये आपका सी डी निकल के आ गया। और यही सी डी क्या है, एच है हमारा, तो एच क्या होगी आपका, एच होगी आपको जो कि सी डी के इक्वल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस 1। ठीक है, ये आपका हाइट, और यही पूछा है क्वेश्चन में, क्या हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर एच, यहाँ पे एच हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया फाइनल, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, एक जेट प्लेन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे एक जेट प्लेन मान लीजिए, ये जेट प्लेन है, इसका एलिवेशन क्या हो जाएगा, एक ग्राउंड से एलिवेशन पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कहीं से एलिवेशन इसका ले रहा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट ए मान लीजिए। उसके बाद आफ्टर फ्लाइंग ऑफ 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड के बाद, तो 30 सेकेंड के बाद जो है ये कहीं पे आगे बढ़ जाएगा आफ्टर 30 सेकेंड्स। ठीक है, ये जेट जो है आपका कहीं आगे चला जाएगा। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना चेंज हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री बन गया। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, ये हाइट क्या है ग्राउंड से, इसका सेम है। ठीक है, हाइट आपका सेम है, और ये जो है हाइट कितना दे रखा है, ये √3 है, 3600 √3। ठीक है, मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, तो यहाँ पे स्पीड निकालना है, कुछ भी स्पीड होगा। ठीक है, तो ये स्पीड आपको निकालना है। स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा, स्पीड का क्या फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये टाइम आपको पता है, ठीक है, टाइम पता है, डिस्टेंस निकाल लेंगे तो क्या हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड को क्या करेंगे, डिस्टेंस बाई टाइम कर देंगे, आपका स्पीड आ जाएगा। तो मेनली हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ वो कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तब इसका देखिए, ये हाइट आपको दिया हुआ है 3600 √3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल कुछ नाम कर दीजिए, ए बी सी, ये आपका पॉइंट मान लीजिए ये एक जगह जाके मिल रहा है, ये आपका पॉइंट डी, ये आपका पॉइंट ई। ठीक है, अब ये ट्रायंगल एक बनेगा ए बी ई, यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी, tan 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर आपका बीई बाई बेस ए बी। ठीक है, tan 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बीई बाई बेस ए बी। ठीक है, अब tan 60 होता है आपका कितना, √3 के इक्वल, और बीई जो है हमारा हाइट ऑफ द जेट है ग्राउंड से, तो ये आपका हाइट दे रखा है कितना, 3600 √3 डिवाइड बाई ए बी हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से ए बी क्या आ जाएगा, ए बी जो है ये आपका √3 से √3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आपका ए बी जो है 3600 निकल के आएगा। ठीक है, 3600 मीटर। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ए सी डी में देखते हैं। ठीक है,
इन ट्रायंगल ACD। यहाँ पे इधर सॉल्व कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। ACD में देखिए ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और tan 30 आप यहाँ पे लिखिएगा, tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, CD हो गया, और बेस AC हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, CD डिवाइड बाई AC, ठीक है, CD डिवाइड बाई AC। अब tan 30 क्या होता है, 1/√3, और CD जो है आपका ये हाइट ऑफ द जेट है, ठीक है। तो ये हो गया 3600√3 डिवाइड बाई AC। AC जो है, AC को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, ये क्या हो जाएगा, AB प्लस BC, ठीक है। ये AC पूरा डिस्टेंस है, इसको दो पार्ट में AB प्लस BC लिख देंगे, तो ये दोनों क्या जोड़कर क्या हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे AC की जगह लिख दिए AB प्लस BC। अब देखिए ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू 3600√3 डिवाइड बाई, अब AB जो है हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, कितना आया है 3600, तो ये हो जाएगा आपका 3600 प्लस BC, ठीक है। अब यहाँ से आप BC निकाल लीजिए, तो BC क्या हो जाएगा, ये आपका 3600 प्लस BC इक्वल टू, इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 3600 इंटू 3, ठीक है। जब यहाँ से BC इक्वल टू कीजिएगा 3600 इंटू 3 माइनस 3600, तो यहाँ पे 3600 कॉमन हो जाएगा, 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3600 इंटू 2, डेट इज आपको 7200 आ जाएगा। क्या BC इक्वल टू, ये आपका BC चल रहा है, BC इक्वल टू आपका कितना आ गया 7200। अब देखिए BC आपका ये आ गया 7200 मीटर, ठीक है, ये BC, और यही डिस्टेंस तो वो कवर किया है, BC ही क्या है, BC इक्वल टू ED, ठीक है। तो डिस्टेंस आपको आ गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय द जेट 7200 मीटर, और जब डिस्टेंस हो गया तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस आपका कितना हो गया 7200 डिवाइड बाय टाइम आपका 30 सेकेंड्स, ठीक है, 30 सेकेंड्स। तब इसको जब कट कीजिएगा, ये एक 0 से एक 0 कट हो गया, ये 3 से इसको 720 को कट कीजिए, कितना बार में कट होगा 7, ये आपको 3 2 जा और 4, ठीक है, 24, और ये एक 0 बच गया, तो ये 240 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 240 मीटर, ठीक है, स्पीड हो जाएगा 240 मीटर पर सेकेंड, ये आपका स्पीड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मेनली हमको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकाल लिया तो उसको टाइम से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When on a cliff observes a boat at an angle of depression 30 degree which is approaching the shore to the point immediately beneath the ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के जस्ट नीचे जो शोर है वहां पे पहुंच रहा है। मान लीजिए एक मैन जो है क्लिफ है, क्लिफ मतलब चट्टान है पहाड़ का, और यहाँ पे नदी है, नदी किनारे, ठीक है। ए मैन यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, यहाँ से बोट को ऑब्जर्व किया, ठीक है, ये बोट को ऑब्जर्व किया, तो जब ऑब्जर्व किया तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है क्या बना 30 डिग्री, ठीक है, ये आपका 30 डिग्री आ गया, which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed। ये यूनिफॉर्म स्पीड मान लेते हैं ये v मीटर पर मिनट इसका स्पीड है, ठीक है। 6 मिनट्स लेटर, 6 मिनट्स के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो 6 मिनट में क्या होगा, ये आगे मूव करेगा, ये इधर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ लोकेशन 6 मिनट के बाद ये लोकेशन हो गया इसका,
तो 6 मिनट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक है, तो 6 मिनट पे क्या होगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 60 डिग्री पाया गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट फ्रॉम हियर टू रीच द शोर। अब यहाँ से जो है यहाँ पहुंचने में टाइम टेकन बताना है। टाइम टेकन ये बताना है। मान लीजिए ये v स्पीड है, ठीक है, तो v स्पीड से जब ये यहाँ पे आया 6 मिनट बाद, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी आपका v है और टाइम हो गया 6 मिनट, यानी कि 6 इंटू वी, 6v, ये डिस्टेंस कवर किया होगा। ये डिस्टेंस आपका कितना किया होगा, मान लीजिए ये टाइम टेकन जो लग रहा है वो t टाइम लग रहा है, तो ये जो है स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड आपका क्या है, v इंटू टी टाइम, तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपका 6v हो गया, ये डिस्टेंस आपका vt हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो ये आपका क्या बनेगा 60 डिग्री, दो पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्स लाइन, सेम दो पैरेलल लाइंस और ये वाला ट्रांसवर्स लाइन, तो ये 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी ये क्या बनेगा, ये आपका 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ पॉइंट का नाम दे देते हैं, जैसे ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ये वाले में देखिए ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिएगा, तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ए बी अपॉन बी सी क्या होगा, tan 60 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 60, tan होता है ना परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर आपका ए बी हो गया अपॉन बेस जो हो गया आपका बी सी हो गया। ठीक है, अब tan 60 क्या होता है, √3, ए बी आपका क्या है, ए बी रहने देते हैं, और बी सी आपका यहाँ पे क्या हो गया, v इंटू टी हो गया। ठीक है, वी टी हो गया, ये आपका वी टी हो गया, तो यहाँ से ए बी क्या निकल के आ जाएगा, √3 इंटू वी टी। ठीक है, अब देखिए इन ट्रेंगल, अब ये वाले ट्रेंगल में देखिए बड़ा वाला ए बी और डी में, ए बी डी में, ठीक है, इन ट्रेंगल ए बी डी tan 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस बी डी, परपेंडिकुलर आपका ए बी, बेस आपका बी डी, tan जो है 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, बी डी हो जाएगा। अब tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3, 1/√3 इक्वल टू ए बी जो है आपका ए बी रहने दीजिए, और बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या है, वी टी प्लस 6v, ये हो जाएगा वी टी प्लस 6v। ठीक है, यही डिस्टेंस है ना। अब देखिए यहाँ पे जो है ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 1/√3 इंटू वी टी प्लस 6v, यही होगा ना, वी टी प्लस 6v। अब देखिए ये ए बी और ये बी दोनों सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा √3 वी टी इक्वल टू 1/√3 वी टी प्लस 6v। ठीक है, अब वी टी को एक साइड ले आइए, √3 जो है इस साइड इसको ले आइए, √3 वी टी माइनस 1/√3 वी टी इक्वल टू 6v। ठीक है, यही हमको क्या निकालना है, टी हमको निकालना है ना, टी निकालना है। ठीक है, राइट, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे √3 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 वी टी माइनस 1 वी टी, यही है ना।
3vt माइनस 1vt इक्वल टू 6v। ठीक है, अब यहाँ से जो है 3vt में से 1vt माइनस होगा तो ये हो जाएगा 2vt डिवाइड बाई √3 इक्वल टू 6v। अब देखिए v जो है कैंसल आउट कर दीजिए, यहाँ पे 2t जो है 6 इंटू √3 के इक्वल हो गया, तो t क्या आ गया 6 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 डेट इज 3√3। ठीक है, ये आपका टाइम निकल के आ गया। ठीक है, ये इतना मिनट लगेगा। ठीक है, इतना मिनट आपको लगेगा। टाइम टेकन टू सी पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में कितना लगेगा 3√3 मिनट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एट सम टाइम ऑफ द डे द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट। ठीक है, कोई भी समय है एक दिन का, द लेंथ ऑफ द शैडो, शैडो कैसे बनता है, यहाँ पे आपका सूरज है। ठीक है, कोई भी चीज यहाँ पे एक मान लीजिए टावर है। ठीक है, ये टावर है, शैडो ऑफ द टावर, शैडो ऑफ द टावर जो है नीचे बनेगा, इधर से जब सन का रे पड़ेगा तो यहाँ पे कहीं शैडो आएगा। ठीक है, ये क्या बोलता है, द शैडो ऑफ द टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट। द हाइट अगर ये h हाइट का है तो शैडो भी कितना बनेगा h हाइट का ही, h लेंथ का ही बनेगा। ठीक है, तब पूछा है द सन अल्टीट्यूड एट दैट टाइम, यानी कि सन से जो है कितना डिग्री पे जो है वो उसका अल्टीट्यूड बन रहा है। ठीक है, यानी कि बेसिकली यहाँ से जो है ये शैडो, यहाँ से जब सन की रे आएगी तो ये लास्ट पॉइंट इसको टच करेगा और यही इसका लास्ट जो होगा शैडो होगा वहां तक ये पहुंचेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है लाइन का ये इंक्लिनेशन पूछा है थीटा। ठीक है, तो ये सिंपल है, टेन टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस h बाई एच, ये कट के क्या हो गया 1 के इक्वल, यानी कि टेन थीटा 1। तो थीटा टेन 1 कब होता है 45 डिग्री पे, तो ये थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 pillars of equal length stands on either side of the road which is 100 मीटर वाइड। ठीक है, 2 पिलर है आइदर साइड ऑफ द रोड, मान लीजिए ये रोड है। ठीक है, रोड है और 2 पिलर है, एक पिलर ये हो गया, दूसरा पिलर ये हो गया। ठीक है, विच इज 100 मीटर वाइड, ये डिस्टेंस कितना है 100 मीटर का है। इसको चलिए थोड़ा और बड़ा बना लीजिए, ये आपका 100 मीटर रोड है, दोनों साइड जो है इक्वल लेंथ का जो है पिलर खड़ा है। ठीक है, आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 100 मीटर वाइड एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, दम एग्जैक्टली अपोजिट है। एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स, दोनों पिलर्स के बीच में कोई पॉइंट है रोड पे। ठीक है, ये पॉइंट मान लिया। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, तो जो टॉप ऑफ द पिलर है उससे जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री बन रहा है और एक से 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच पिलर, ईच पिलर का जो है लेंथ फाइंड करना है, यानी कि ये एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पिलर्स, और यहाँ से जो है इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है यहाँ से भी। ठीक है, तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो आपको जो है हाइट ऑफ द पिलर निकालना है, यानी कि ए बी इक्वल टू डी निकालना है। फाइंड क्या करना है, ए बी इक्वल टू डी ई इक्वल टू वाट, मान लीजिए इसको h के बराबर। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, बी सी इक्वल टू वाट और सी डी इक्वल टू वाट, इतना चीज आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी देखते हैं। इन ट्रायंगल
ए बी सी, ए बी सी में देखिए tan, अगर इसको डिस्टेंस मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा 100 टोटल माइनस x, यानी कि ये हो जाएगा आपको 100 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल एबीसी में हम क्या लिखेंगे, और ए बी हमारा h के इक्वल है, इधर डी भी क्या है h के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री जो है h हाइट अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h हो गया और बेस क्या हो गया x हो गया, तो यहाँ से tan 60 हो जाएगा √3 इक्वल टू h अपॉन x, तो h क्या हो जाएगा h इक्वल टू √3x, ठीक है। यहाँ से h क्या हो गया √3x के इक्वल हो गया। अब चलिए इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में देखते हैं सी डी ई में, इन ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है। सी डी ई में देखिएगा तो tan 30 डिग्री क्या लिखाएगा, tan 30 डिग्री जो है परपेंडिकुलर आपका h, बेस आपका 100 माइनस x, ठीक है। tan 30 हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस x, तो यहाँ पे h जब निकालिएगा तो क्या होगा 100 माइनस x ऊपर जाएगा, यहाँ पे √3 यानी कि h इक्वल टू 100 माइनस x अपॉन √3, ठीक है। यहाँ पे h आ गया। अब देखिए ये इक्वेशन 2 हो गया आपका, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ से देखिए h और h क्या हो गया इक्वल, तो ये फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड में कीजिएगा तो ये h इक्वल टू √3x जो होगा यहाँ पे 100 माइनस x अपॉन √3 के इक्वल हो जाएगा। जब √3 से इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3x बराबर 100 माइनस x, ये x जो है इधर आएगा तो 3x प्लस x, 3x प्लस x बराबर 100, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 100, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 4, डेट इज x इक्वल टू 25, ठीक है। ये आपका 25 मीटर आ गया। तो ये आपका x जो है 25 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ से x क्या है BC के इक्वल है 25 मीटर। अब क्या हो जाएगा CD क्या हो जाएगा आपका, CD हो जाएगा 100 माइनस x, डेट इज 100 माइनस 25 इक्वल टू 75 मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा 75 मीटर। ये डिस्टेंस तो आपको निकल गया, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड फ्रॉम द पिलर्स, पिलर से जो है इस पिलर से जो है 75 मीटर और दूसरे पिलर से 25 मीटर पे है। अब निकालना है क्या हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द पिलर, यानी कि h निकालना है। h अब यहाँ पे पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, पुटिंग x इक्वल टू x इक्वल टू 25 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में h इक्वल टू हो जाएगा √3x, तो यहाँ पे √3 इंटू 25 यानी कि h इक्वल टू 25√3, ये क्या हो जाएगा मीटर, आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है √3 का वैल्यू 1.732 है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करके लिखिएगा 25 इंटू 1.732 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनल आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर क्या 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम कहाँ से टॉप ऑफ द टावर से, ठीक है। तो पहले हम बिल्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका बिल्डिंग हो गया, ठीक है। अब कहीं पे साइड में जो है ये टावर है, ठीक है।
टावर पे जो है ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। तो यहाँ से जब देख रहा है बिल्डिंग को, तो ये आपका 50 मीटर का है, 50 मीटर, 50 मीटर बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये देखिए टॉप पे क्या कर रहा है 45 डिग्री और बॉटम पे 60 डिग्री, यानी कि टॉप पे जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है ये क्या बन रहा है 45 डिग्री, और बॉटम पे जो बन रहा है ये आपका बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट ऑफ द टावर एच मान लीजिए, ये निकालना है। तो जब इसको ग्राउंड पे, ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट बी मान लीजिए, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है एच करना है अपने को। अब देखिए ये 60 डिग्री होगा तो ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री, तो यहाँ से इसको जब मिलाइएगा तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ये पॉइंट को भी कुछ नाम दे दीजिए, ए बी सी डी ई, ये पॉइंट आपका ई हो गया। ठीक है, ई पॉइंट हो गया। अब ट्रायंगल, तो टोटल हमको हाइट निकालना है ना, तो ये हाइट आपका कितना हो जाएगा, ये हाइट जो है आपका 50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हाइट को x मान लीजिए, ठीक है, डीई को x मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, और ये ए बी जो है यहाँ पे EC के इक्वल हो जाएगा, ए बी इक्वल टू EC हो जाएगा ना, EC। ठीक है, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में देखिए tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका AD, AD और बेस आपका AB। ठीक है, यहाँ पे tan 60 डिग्री √3 के इक्वल, और AD जो है आपका क्या हो जाएगा 50 प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स अपॉन AB, AB, AB जो है आपका ये AB, अभी AB रहने दीजिए, तो यहाँ से AB क्या निकल के आ जाएगा, AB इक्वल टू 50 प्लस एक्स डिवाइड बाई √3। ठीक है, ये आपका AB निकल के आ गया। अब सेम इन ट्रायंगल DEC में देखिए, ठीक है, इन ट्रायंगल DEC में देखिएगा तो tan 45 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर DE अपॉन बेस EC, tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर आपका DE डिवाइड बाई बेस EC, ठीक है, tan 45 1 के इक्वल होता है, और DE जो है हमारा x है, और EC जो है हमारा AB के इक्वल है, तो EC के जगह हम AB लिखेंगे सिंस AB इक्वल टू EC। ठीक है, अब यहाँ से AB इक्वल टू x आ गया। ठीक है, AB इक्वल टू x आ गया। अब दोनों को क्या करना है इक्वेट कर दीजिए, ये 1 हो गया, ये आपका 2 है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 50 प्लस एक्स डिवाइड बाई √3 इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ से 50 प्लस एक्स क्या हो जाएगा √3 एक्स के इक्वल, ये हो जाएगा 50 इक्वल टू एक्स जाएगा तो उधर माइनस, यानी कि एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये √3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स क्या निकल के आएगा, यहाँ से जो है एक्स आपको आ जाएगा 50 डिवाइड बाई √3 माइनस 1, √3 - 1। ठीक है, ये आपका x का वैल्यू आ गया। जब ये x आ गया तो h क्या हो जाएगा, h जो है 50 प्लस एक्स,
50 प्लस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस एक्स आपका क्या है 50 डिवाइड बाई √3 -1। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया एच का। यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट कीजिएगा, वो आपको आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। सेम जो हम लोगों ने अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये आपका ये आपका 8 मीटर का टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टॉप और बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ से जो है टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन और यहाँ से बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दिया हुआ है, एक का 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री और बॉटम का 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये आपका हाइट निकालना है। ठीक है, ये आपका हाइट निकालना है। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, और यहाँ से ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये x मान लीजिए, ये पॉइंट बी ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी, ये आपका डी। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट डी नहीं ई हो जाएगा। ठीक है, ई हो जाएगा। सेम वही प्रॉब्लम है जो हमने पीछे किया है। चलिए इसको भी देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, अब ये 8 मीटर है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस 8 मीटर। ठीक है, तो ऊपर इस डिस्टेंस को मान लीजिए, डी को मान लीजिए क्या, ए बी को भी रहने दीजिए, इसको जो है हम लोग यहाँ से x मान लेते हैं, ए बी के टर्म में रिलेट कर लेंगे, ये डी को x मान लेते हैं। ठीक है, सेम इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी में अब देखिए ये 45 डिग्री है तो ये आपका 45 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री। इन ट्रायंगल ए बी डी में देखिए tan 45 डिग्री जो है किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए डी अपॉन बेस ए बी। तो tan 45 1 के इक्वल ए डी आपका हो जाएगा 8 प्लस एक्स डिवाइड बाई ए बी। ठीक है, यहाँ से आपका ए बी हो गया 8 प्लस एक्स। ठीक है, ये ए बी 8 प्लस एक्स हो गया। अब इन ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल में देखिए DEC में, DEC इन ट्रायंगल DEC। ठीक है, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर आपका x और बेस आपका जो हो जाएगा EC वो जो है AB के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे EC तो tan 30 हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू x अपॉन EC की जगह हम AB लिख सकते हैं। ठीक है, AB लिख दिया तो यहाँ से AB क्या निकल के आएगा, ये AB इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 इंटू एक्स। ठीक है, ये आपका सेकेंड, ये आपका फर्स्ट। अब दोनों जगह AB को इक्वेट कर दीजिए, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा 8 प्लस एक्स जो है √3 एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स आपका क्या निकल के आ जाएगा 8 इक्वल टू √3 एक्स माइनस एक्स। यहाँ पे एक्स कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, ये आपका 8 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स जो है
8 डिवाइड बाई √3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका x आ गया, ये आपका क्या आ गया, x आ गया, 8/√3 - 1 x ये आ गया। हमको क्या निकालना है, ये h क्या हो जाएगा, h जो है क्या हो जाएगा 8 + x, तो यहां से हो जाएगा AB 8 + x। h है 8 + x, ये हो जाएगा 8 + x आपका हो गया 8/√3 - 1। ठीक है, √3 - 1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से h आ जाएगा और उसके बाद निकालना है AB। तो AB क्या हो जाएगा, AB भी क्या है 8 + x ही है, तो ये आपको AB भी आ जाएगा 8 + x। तो इसको भी कर दीजिए 8 + 8/√3 - 1। ठीक है, जब इसको आगे फर्दर सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे जो है निकल के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 2 रेडियो टावर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग अ रेंज ऑफ communication service including radio and television. The tower will either act as an antenna itself, support one more antenna on its structure. On a similar concept, a radio station tower was built in two sections A and B. दो sections में बना है। ठीक है, tower is supported by wire from a point O। ठीक है, दो सेक्शन में टावर बना है। चलिए दो सेक्शन में हम टावर देख लेते हैं। ये मान लीजिए ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है, तो एक सेक्शन आपका ये हो गया, एक सेक्शन ये हो गया, ये सेक्शन ए मान लीजिए, ये सेक्शन बी मान लीजिए। अब देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में, द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड द पॉइंट ओ इज 36 मीटर। ये ओ पॉइंट जो है एक वायर से कनेक्ट है, टावर इज सपोर्टेड बाय द वायर्स फ्रॉम पॉइंट ओ। ठीक है, तो जो दो सेक्शन है वो सेक्शन जो है पॉइंट ओ से सपोर्टेड है। ठीक है, ये पॉइंट ओ हो गया ग्राउंड पे। अब आगे क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ओ इज 36 सेंटीमीटर। ये बेस से पॉइंट ओ का डिस्टेंस कितना है, 36 सेंटीमीटर है। फ्रॉम पॉइंट ओ the angle of elevation of the top of the section B is 30 degree. The angle of elevation from point O, the angle of elevation of the top of the section, top of the section, top section को क्या लिया है, B लिया है, उसका एलिवेशन क्या है 30 डिग्री है। टॉप सेक्शन हमने क्या लिया है, टॉप सेक्शन B है, उसका एलिवेशन क्या है, टॉप सेक्शन का 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए सेक्शन A इज 45 डिग्री। हमने यहाँ पे उल्टा ले लिया है, ये ए सेक्शन ऊपर होगा और ये बी सेक्शन नीचे होगा। तो बी सेक्शन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री है, ये बी, और ये ए सेक्शन का जो है 45 डिग्री। ठीक है, ए सेक्शन का क्या है 45 डिग्री और बी सेक्शन का 30 डिग्री। अब पूछा है बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Find the length of the wire from the point O to the top of the section B। सेक्शन B से जो पॉइंट आया है O को जो कनेक्ट कर रहा है वायर, उसका लेंथ निकालना है। ठीक है, सेक्शन B क्या है, सेक्शन B से ही ना निकालना है, सेक्शन B से निकालना है। ठीक है, तो सेक्शन B आपका ये रहा। तो यहाँ से जो टॉप सरफेस से जो है सेक्शन B के टॉप सरफेस से जो वायर कनेक्ट है इसका लेंथ निकालना है, ये L1 मान लीजिए। अब ए बी, तो ये पॉइंट सी मान लीजिए, ये पॉइंट डी मान लीजिए। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में देखिए ये अगर थीटा है 30 डिग्री तो ये बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का अगर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस
करली ब्राउन हेयर, ठीक है। कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री जब लगाइएगा तो ये हो जाएगा बेस, बेस यानी कि सी डी, सी डी अपॉन क्या हो जाएगा बी डी, बी डी। ये कौन सा ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी में, बी सी डी में, ठीक है। यहाँ से देखिए cos 30 आपका क्या हो जाता है, cos 30 याद रखिए, cos 30 जो है 1 से 0 की तरफ क्या करता है, डिक्रीज करता है वैल्यू। तो cos 0 पे 1 होता है, आगे जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो वो जो वैल्यू है cos का वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। यानी कि बीच में जब 45 डिग्री है तो 1/√2 हमने क्या ट्रिक अपनाया था, 1/√2 हमको याद रखना है। तो 1/√2 से छोटा नंबर क्या होता है 1/2, यानी कि जब वैल्यू डिक्रीज करेगा तो 1/√2 से आगे 1/2 जाएगा, यानी कि cos 60 पे 1/2 आएगा, तो cos 30 पे क्या आएगा √3/2। तो इस तरीके से जो है हम कंफ्यूजन नहीं होंगे, याद रखना है cos 30 पे क्या हो जाएगा √3/2 बराबर सी डी आपका क्या हो जाएगा 36 डिवाइड बाई बी डी, बी डी, तो बी डी हमारा लेंथ L1 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से L1 क्या आ जाएगा, L1 हो जाएगा 36 इंटू 2 डिवाइड बाई √3, ठीक है। यही आएगा ना, L1 इधर आ जाएगा, √3 नीचे 2 ऊपर, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12 इंटू 3 कर दीजिए, इंटू 2 कर दीजिए नीचे अपॉन √3। तो √3 से 3 कटिएगा तो √3 टाइम्स में कर जाएगा, यानी कि 12 2 जा 24 √3 आ गएगा, ठीक है। L1 आपका 24 √3 आ गया, यानी कि लेंथ ऑफ द वायर क्या आ गया 24 √3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ए बी, फाइंड द डिस्टेंस ए बी पूछा है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ए बी, यानी कि ये डिस्टेंस पूछा है। तो ये डिस्टेंस के लिए ये टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ से हम BC भी निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में BC अपॉन परपेंडिकुलर बाई, यहाँ पे tan 30 लगाइए, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर BC बाई CD, BC बाई CD, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपको tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 इक्वल टू BC आपका हो जाएगा, BC निकालना है और डिवाइड बाई CD, CD करना है 36। तो यहाँ से BC क्या हो जाएगा 36 डिवाइड बाई √3, 36 को लिख सकते हैं 12 इंटू 3 डिवाइड बाई √3। तो BC यहाँ से क्या आ जाएगा √3 को 3 कट कर देगा √3 टाइम्स, यानी कि 12√3। BC आपका क्या हो गया 12√3, ये आपका हो जाएगा 12√3, L1 हो जाएगा 24√3, ठीक है। अब AB निकालने के लिए हमको ये बड़ा वाला ट्रायंगल में देखते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ACD में, ACD में देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर AC और बेस CD। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में आता है tan वाले में, tan 45 डिग्री लगाइए, tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका AC और बेस क्या हो जाएगा CD। यहाँ पे देखिए tan 45 1 के इक्वल, AC आपका AC को एज इट इज रहने दीजिए और CD आपका क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ से AC क्या आ गया 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको निकालना है AB, तो AB क्या हो जाएगा AB इक्वल टू AC माइनस BC। AB जो है ये डिस्टेंस जो है पूरा AC में से माइनस कर दीजिए BC पोर्शन को, तो AB आ जाएगा। तो यहाँ पे AC, तो AC क्या निकल के आ गया 36 माइनस BC जो है 12√3, ठीक है 12√3। जब इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा AB आपका आ जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, डिस्टेंस AB आ गया। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ठीक है।
फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीबी। ओपीबी, ओपीबी कहाँ गया? अच्छा सॉरी, ये डी जो हम लोगों ने ले रखा है, ये ऑलरेडी पॉइंट ओ दिया हुआ है, तो इसको डी के जगह हर जगह ओ कर लीजिए, ये आपका ओ हो जाएगा। ए सी ओ, ये आपका सी ओ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या पूछा है? ट्रायंगल ओपीबी का एरिया। ओपीबी, ओ पी, पी कहाँ चला गया? ट्रायंगल ओपीबी बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो सर ये पॉइंट सी जो हमने डाला है, यही पॉइंट पी है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या कर लेते हैं, या तो इसको पी के जगह सी कर लेते हैं, ठीक है। इसको ओ सी बी का एरिया पूछा है, ओ सी बी, ठीक है। तो यहाँ से चलिए ओ सी बी हम लोग निकालते हैं, ये पॉइंट सी है, तो ओ सी बी का एरिया क्या हो जाएगा? यहाँ पे आइए, ट्रायंगल ओ सी बी का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस, बेस आपका सीओ इंटू हाइट सी बी, ठीक है। सीओ इंटू सी बी, तो यहाँ से देखिए ये हाफ इंटू सीओ, सीओ आपका 36 हो गया, 36 इंटू सी बी जो है आपका कितना आके निकला? 12√3, ये आपका हो जाएगा 12√3, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा 18 इंटू 12, 18 इंटू 12√3, 18 इंटू 12 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 36 कैरी 3, उसके बाद 216 यानी कि 260√3, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ओसीबी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ओसीबी आ गया। अब देखिए क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द सेक्शन ए। सेक्शन ए का हाइट पूछा है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, बेस ऑफ द टावर से जो है, बेस, बेस ऑफ द टावर यानी कि यहां से पूछा है सेक्शन ए का हाइट। यही तो हम लोगों ने क्या निकाला था? एसी तो निकाला था, एसी यही है ना, एसी के इक्वल है हाइट ऑफ द सेक्शन ए, एच टी, हाइट ऑफ सेक्शन ए फ्रॉम बेस, फ्रॉम बेस ऑफ टावर किसके इक्वल हो जाएगा? एसी के इक्वल, और एसी किसके इक्वल है? 36 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ये जो आंसर है ये वाले सवाल, ये और वाले का है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस, यहाँ पे ऑलरेडी एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा हुआ है, ठीक है। एआर ऑफ ट्रायंगल ओसीबी, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन रहा है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ठीक है। एक स्ट्रेट हाईवे है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई बिल्डिंग, हाई टावर, ठीक है। 75 मीटर का एक टावर है, वहां पे एक मैन ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। टू कार्स एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री और 60 डिग्री पे ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये मान लीजिए 30 डिग्री पे यहाँ कार होगा, ठीक है। 60 डिग्री पे यहाँ कहीं होगा। एक कार आपको यहाँ हो गया, दूसरी कार यहाँ हो गया, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये 30 डिग्री है, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया आपको 60 डिग्री, ठीक है। विच आर अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर को क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। इफ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अगर वन कार जो है एकदम जस्ट उसके पीछे है,
ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, एक ही साइड में है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। दरअसल ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ये दोनों कार के बीच में कितना डिस्टेंस है यही निकालना है। इसको नंबरिंग कर देते हैं, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया। तो टू फाइंड में क्या करना है, टू फाइंड में जो है, टू फाइंड में सी डी पूछा है, ठीक है, सी डी पूछा है। टू फाइंड में क्या पूछा है, सी डी पूछा है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, ये 60 डिग्री है तो ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ठीक है। ये हाइट दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी। tan 60 होता है √3 के इक्वल, ए बी हो जाएगा आपको 75 डिवाइड बाई बी सी, ठीक है। तो यहाँ से बी सी क्या आ जाएगा, बी सी आपको आ जाएगा 75 डिवाइड बाई √3, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा 25 तिहाई 75, यानी कि 25 3 जा 75, तो ये आपको हो जाएगा 25√3, ठीक है। बी सी आ गया। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में देखिए, ए बी डी में देखिएगा तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री जो है आपको हो जाएगा ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी डी, यानी कि ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। तो ए बी आपका हो जाएगा tan 30 हो जाएगा 1/√3 और ए बी हो जाएगा 75 डिवाइड बाई बी डी, ठीक है। तो यहाँ से बी डी जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 75√3, ठीक है। बी डी हो गया 75√3 और बी डी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 75√3 और बी सी क्या है 25√3 पता है, यानी कि 25√3 प्लस सी डी इक्वल टू 75√3, ठीक है। तो यहाँ से जो है सी डी क्या निकल के आ जाएगा, 75√3 माइनस 25√3। जब इसको ये √3, जब इसको 75 में से 25 माइनस कीजिएगा तो ये 50√3 के इक्वल हो जाएगा, सी डी इक्वल टू, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यही तो पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स, बिटवीन द टू कार्स, ठीक है। तो ये दो कार्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 50√3 मीटर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए वर्टिकल टावर, फुट ऑफ ए vertical tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree, the height of the tower पूछा है, ठीक है। from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of a vertical tower, एक vertical tower है, यहाँ से एक point है जो कि 30 मीटर अवे है, कहाँ से, फुट से, ठीक है। the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree, यहाँ से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर का टॉप से 60 डिग्री बना रहा है। द हाइट ऑफ द टावर, तो ये हाइट h पूछा है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री जो है ए बी डिवाइड बाई बी सी, तो tan 60 हो जाएगा √3 इक्वल टू ए बी हो जाएगा h के बराबर और बी सी हो जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ से h क्या हो जाएगा 30√3, ठीक है, 30√3, ये बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग
the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 30 degree. Determine the height of the tower. ठीक है, एक 7 मीटर बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मान लीजिए, ठीक है, ये बिल्डिंग हो गया, इसका हाइट क्या है 7 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि एक केबल है, ठीक है, ये कहीं पे केबल होगा, टॉप का जो एंगल है कहाँ से बना रहा है, टॉप पे, यहाँ पे जो है टॉप पे ऑब्जर्वर बैठा है, यहाँ से केबल के टॉप पे जो है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री है। उसके बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, फुट पे जो है तो यहाँ से फुट से नीचे के साइड एंगल बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो ये हाइट ऑफ द टावर एच मान लीजिए निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट कर दीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी, ये ई पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका 7 मीटर है, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, ये भी 7 मीटर, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल ये डिस्टेंस 7 मीटर है, अब हाइट ऑफ क्या पूछा है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर पूछा है। यहाँ से जो है ये वाले ट्रायंगल में देखिए, ये आपको ईडी आपको निकालना पड़ेगा, जब ईडी निकल जाएगा तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाइएगा तो ई निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, तो ईडी निकालने के लिए ये ट्रायंगल में देखिए, नीचे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी डी ई में, ठीक है, बी डी ई में देखिए, तो ये 30 डिग्री अगर एंगल है तो इसके रेस्पेक्ट में बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर आपको बीई डिवाइड बाई बेस आपको हो जाएगा डीई, ठीक है। तो यहाँ पे tan 30 हो जाएगा 1/√3 और बीई जो है 7 मीटर के बराबर है, और यहाँ पे डीई कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो डीई कितना हो जाएगा, डीई जो है आपको डी इधर जाएगा, ये √3 इधर जाएगा, यानी कि 7√3, ठीक है, ये 7√3 निकल के आ गया डी। अब चलिए इन ट्रायंगल ए ई डी में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए ई डी, ठीक है, ए ई डी में देखते हैं, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ए अपॉन बेस ई डी, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ए ई और बेस हो जाएगा ईडी यानी कि डीई, ठीक है। तो tan 60 हो जाएगा √3 बराबर ए तो हमको कैलकुलेट करना है, और डीई हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 7√3, ये क्या हो जाएगा 7√3, तो ए यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा √3 इंटू 7√3 डेट इज 7 इंटू 3 डेट इज ए इक्वल टू 21 क्या हो जाएगा ये मीटर, 21 मीटर, ठीक है। तो फाइनली हमको निकल के आ गया ए हो गया 21 मीटर, ठीक है। तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट जो है हमको हो जाएगा ए प्लस बीई, बीई डेट इज 21 + 7, ठीक है। यहाँ से जो है निकल के आ जाएगा 28 मीटर, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा 28 मीटर, ठीक है। चलिए